अब आपके सामने जो कथा आ रही है वो राजा महाभीष की कथा है। राजा महाभीष और गंगा जी को ब्रह्मा जी का श्राप कैसे लगा था, इस कथा में देवी भागवत पुराण का द्वितीय स्कंद के अंदर जो बताया गया है। सभी ऋषियों ने सूत जी से पूछा था कि सत्यवती तो निषाद की पुत्री थी, फिर पूर्ववंश शिरोमणि धर्मात्मा राजा शांतनु ने सत्यवती को अपनी पत्नी कैसे स्वीकार कर लिया। सूत जी ने बताया कि इक्ष्वाकु वंश में एक महाभीष नाम प्रसिद्ध राजा हुए थे। उन्होंने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ किए थे, जिसके कारण वे स्वर्ग के अधिकारी बन गए। एक समय की बात है, राजा महाभीष ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मा जी के सेवा में समस्त देवता पधारे हुए थे। उनकी सेवा के लिए महानदी देवी गंगा भी वहां आई हुई थी। उस समय अचानक तेज हवा के चलने से गंगा जी के वस्त्र इधर उधर बिखर गए। अब गंगा जी को निवस्त्र देखकर सभी देवताओं ने अपने मस्तक नीचे झुका लिए, परंतु राजा महाभीष उन्हें एकटक निर्भुकता से देखते रहे। गंगा जी भी राजा महाभीष को एकटक देखती रही। दोनों की आंखों के मिलन से दोनों के एक दूसरे के प्रेम पास में बंध गए। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने राजा महाभीष और गंगा को दोनों को श्राप दे दिया कि तुम मृत्यु लोक में जाकर के जन्म ले लो। इसी समय 8 वसु अपनी अपनी पत्नियों के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए। उनके प्रधान का दहु नाम था और दहु की पत्नी ने आश्रम में नंदिनी नाम की एक गाय को देख लिया। उसने अपने पति दहु से पूछा कि यह उत्तम कामधेनु गाय किसकी है। दहु ने बताया कि यह कामधेनु गाय ऋषि वशिष्ठ जी की है। अब दहु ने उस गाय की विशेषता बताते हुए कहा कि स्त्री या पुरुष किसी को भी इस गाय का दूध पीने को मिल जाए तो वह 10,000 वर्ष तक जीवित रहता है। उसकी जवानी हमेशा बनी रहती है। यह बात सुनकर के दहु की पत्नी ने कहा कि मेरी एक सहेली मृत्यु लोक में रहती है। वह राज ऋषि उसीनर की पुत्री है। आप मेरी उस सखी हेतु इस पुण्यमयी और इच्छा अनुसार दूध प्रदान करने वाली नंदिनी गाय को बछड़े सहित अपने आश्रम पर ले चलिए। जब तक मेरी वह सखी इस गाय का दूध ना पी ले तब तक इसे वहीं आश्रम में रखेंगे। दहु के मन में कोई पाप की भावना नहीं थी, परंतु उसकी पत्नी की बात सुनकर दहु ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का अपमान करते हुए नंदिनी का गाय का हरण कर लिया। जब महान तपस्वी वशिष्ठ जी पृथु आदि के साथ फल फूल लेकर के अपने आश्रम पर लौटे तो उन्हें नंदिनी गाय माता नहीं मिली। इस पर उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें पता चला कि वसुगण मेरा अपमान करके गाय को चुरा करके ले गए हैं। ठहरे ऋषि हैं तो गुस्सा तो होने की बात ही नहीं है, बड़े शांत स्वभाव के ऋषि हैं। वशिष्ठ जी ने ज्ञात होने पर भी इस अपराध के लिए उन सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का भी श्राप दे दिया था। ज्यादा बड़ा श्राप नहीं था। शापग्रस्त हो जाने पर वसुओं ने देखा कि गंगा जी रास्ते में जा रही है और श्राप के कारण गंगा जी का मन भी बहुत खिन्न था। वसुओं ने गंगा नदी से नम्रता पूर्वक पूछा कि हे मां, हे देवी, हम मृत्युलोक में किस प्रकार पैदा होंगे? हमें मनुष्य के पेट से जन्म लेना होगा। यह तो बड़ी चिंता की बात है। हे गंगा जी, आप ही मनुष्य योनि में जन्म लेकर हमारी जननी बनने की कृपा करें। हे कल्याणमयी, शांतनु नाम के एक प्रसिद्ध राजऋषि हैं, उन्हें आप अपना पति देव चुन लें। इसके बाद हमारे जन्म लेने में हमें जल में फेंकती रहें
गंगा जी ने इसकी स्वीकृति दे दी थी।